नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। सेना ने अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी 345वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के विभिन्न हिस्सों में हनुमान जयंती धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना लखनऊ में गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में किश्तगढ़ जिले के चत्रु वन क्षेत्र में चल रही मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। जिले के छत्रु क्षेत्र में जंगलों में आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधियां देखने के बाद बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में शुरुआती संपर्क के बाद आतंकवादी भागने में सफल रहे। हालांकि कल सुबह आतंकवादियों के साथ फिर से संपर्क स्थापित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारी गोलीबारी हुई। सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू क्षेत्र के पहाड़ी जिलों में विभिन्न स्थानों के बीच संभावित रूप से घूमने वाले आतंकवादियों पर नजर रखने के लिए डोडा जिले के भद्रभाव क्षेत्र में निगरानी का दायरा बढ़ा दिया है। क्षेत्र में ऑपरेशन अभी जारी है। इस बीच भारतीय सेना ने कल देर रात केरी भट्टल क्षेत्र में अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा एलओसी पर भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह द्वारा घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। सेना ने कहा है कि सैनिकों ने एक नाले के पास आतंकवादियों की गतिविधियों का पता लगाया और उन्हें चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप भीषण गोलीबारी शुरू हुई। मुठभेड़ के दौरान अखनूर में नियंत्रण रेखा के पास सेना का एक जूनियर कमीशन अधिकारी शहीद हो गया। घटना के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है तथा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये घटना भारत और पाकिस्तान द्वारा सीमा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पुंछ जिले के ब्रिगेडियर कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग के 2 दिन बाद हुई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए हैं। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, जिला रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम बीजापुर जिले के इंद्रावती वन क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान पर थी। इस अभियान के दौरान आज सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने मौके से मारे गए नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा है कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों ही छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक सीट रायगढ़ किले को देश के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्थायी संदेश यह था कि स्वराज स्वशासन के लिए लड़ाई कभी नहीं रुकनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार शिवाजी महाराज के दृष्टिकोण का ईमानदारी से पालन कर रही है और भारत को पूरी दुनिया के लिए आशा की किरण के रूप में स्थापित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद रोधी सहयोग की सराहना की है। मुंबई आतंकवादी हमलों के प्रमुख साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण के बाद में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में उन्होंने कहा कि इन हमलों में पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए ये एक बड़ा कदम है। श्री रूबियो ने अपने पोस्ट में कहा था कि अमेरिका ने तहव्वुर राणा को 2008 मुंबई आतंकी हमलों की योजना बनाने के आरोपों का सम्मान करने के लिए भारत प्रत्यर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा था कि भारत के साथ अमेरिका भी इन हमलों में मारे गए 6 अमेरिकी नागरिकों सहित 166 लोगों को न्याय दिलाने की मांग करता रहा है। भाजपा ने कहा है कि अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और इसका प्रभाव बहुत कम होगा।
नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है और ये तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत फैसलों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया है। श्री इस्लाम ने यह भी कहा है कि 2014 से सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने ज़मीनी स्तर पर आर्थिक क्रांति ला दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना और मुद्रा योजना के लाभों पर भी प्रकाश डाला। श्री इस्लाम ने यह भी कहा है कि मुद्रा योजना, जो अब छोटे व्यवसायों और उद्यमिता का समर्थन करने के लिए एक वैश्विक मॉडल बन गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में आज हनुमान जयंती धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। यह दिन भगवान हनुमान के जन्म का प्रतीक है। राष्ट्रीय राजधानी में सुबह से ही हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस अवसर पर मंदिरों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और अखंड रामायण का पाठ भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हनुमान जयंती के अवसर पर भक्त भगवान हनुमान मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। हनुमान जयंती मनाने के लिए आज अयोध्या में हनुमान गढ़ी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त एकत्र हुए। लोग लंबी कतारों में खड़े होकर पूजा अर्चना, मंत्रोच्चार और भगवान हनुमान से आशीर्वाद लेने के लिए एकत्र हुए हैं। कई भक्तों ने सरयू नदी में पवित्र डुबकी भी लगाई और अपनी आध्यात्मिक यात्रा के हिस्से के रूप में राम मंदिर का दौरा किया। मंदिर परिसर में जय बजरंगबली के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। वाराणसी में संकट मोचन हनुमान मंदिर में प्रार्थना करने के लिए भक्त लंबी कतारों में खड़े होकर धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। शहर में कई स्थानों पर सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया। भक्तों की सुरक्षा और सुचारू दर्शन के लिए अयोध्या का वाराणसी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि संकट मोचन भगवान हनुमान के आशीर्वाद से सभी लोग जीवन में स्वस्थ, खुश और समृद्ध रहें। तेलंगाना के ट्री मैन के नाम से मशहूर पद्मश्री डी रमैया का आज सुबह तेलंगाना के खम्मम ज़िले में उनके पैतृक गांव रेड्डीपल्ली में निधन हो गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें खम्मम सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वो पिछले कुछ समय से बीमार थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी भारतीयों के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय विकास की कहानी की सराहना की जाए और निकट संपर्क के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया जाए। वित्त मंत्री ने कल ऑस्ट्रिया के वियना में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने ऑस्ट्रिया में प्रवासी भारतीयों की मजबूती भूमिका की भी सराहना की और अपने देश की विकास कहानी में भारतीय उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने व्हाइट हाउस में घोषणा की है कि देश में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के साथ पंजीकरण करना होगा या जुर्माना, कारावास और निर्वासन सहित सख्त दंड का सामना करना होगा। नए नियम के तहत वीज़ा धारकों और कानूनी स्थायी निवासियों सहित विदेशी नागरिकों को हर समय पंजीकरण का प्रमाण साथ रखना होगा। ये विनियमन 30 दिनों से अधिक समय तक अमेरिका में रहने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है और इनमें नए आने वाले विदेशी नागरिक भी शामिल है, जिन्हें वैध दस्तावेज न होने पर प्रवेश के 1 महीने के भीतर पंजीकरण कराना होता है। मौसम विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 3 दिनों के दौरान असम और मेघालय में भी इतनी ही बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 14 अप्रैल तक देश की पश्चिमी, मध्य और आसपास के पूर्वी क्षेत्रों में विभिन्न हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, कामले, लेपारादा, ईस्ट सियांग, दिबांग वैली, लोहित, अंजाव, तिरप और लोंगडिंग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज वर्षा होने की संभावना है।
और IPL T20 क्रिकेट में आज दोपहर 3:30 से लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से हो रहा है। वहीं दूसरे मैच में पंजाब किंग्स का सामना हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।